है तो ही हम इस सेकंड पार्ट को कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी हमको, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं फर्स्ट वाले पार्ट में वो सारे इसमें यूज़ होने वाले हैं। बात क्लियर हो रही ना? तो हमें क्या करना है, पहले उस पार्ट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे हमको पता होने चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग है इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इन सब के बारे में क्या है इनके बारे में बात करता हूँ मैं भी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लेते हैं हेडिंग। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर मान लिया हमारे पास, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की पहले की क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? अगर साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो थीटा क्या क्या आने वाला है, वो सब कुछ हमने सर्कल से पढ़ा हुआ था, याद है ना? सर्कल से हम लोगों ने साइन थीटा वाई बाई आर और कॉस थीटा एक्स बाई आर हम लोगों ने पढ़ा था। तो साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ पर पॉसिबल होती है? साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो, एक तो 0 डिग्री पर, एक पाई पर, एन पाई, हाँ पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ऐसे करके होती ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमको मिलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना? अब इन्हीं को जनरलाइज करके हम एक जनरल सोल्यूशन बनाएंगे और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन बनाएंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की डेफिनीशन क्या होगी और जनरल सोल्यूशन की डेफिनीशन क्या होगी वो लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर ये इसकी डेफिनीशन यहाँ लिख देता हूँ। ये कंडीशन तो पुरानी है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी के बारे में याद दिलाने के लिए लिख लो यहाँ पर। अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैव, a trigonometric equation may have an unlimited number of solution. A trigonometric equation may have an unlimited number of solution, और एग्जाम्पल तो हमने ऊपर लिखा ही हुआ है। और कोई सोल्यूशन, द सोल्यूशन लाइंग, the solution lying between 0 and 360 डिग्री, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 के इक्वल भी चलेगा। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 0 और 360 के बीच में हो, अगर 0 और 360 भी है तो भी हम उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन में ही काउंट करेंगे। द सोल्यूशन लाइंग बिटवीन 0 एंड 360 इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन अगर 0 और 360 के साथ और उनके बीच में लाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? तो पहले ये प्रिंसिपल सोल्यूशन की डेफिनीशन और एक एग्जांपल करके हम लिख लेते हैं, फिर इसको जनरलाइज कर देंगे अभी। फिर एक लिख लेते हैं जनरल सोल्यूशन, उसी के आगे लिख लेते हैं जनरल सोल्यूशन। सर एक बार नीचे कर दोगे? 1 मिनट। यस सर, हो गया। जनरल सोल्यूशन में लिख लेते हैं, इसी को हम जनरलाइज कर देंगे। जैसे 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, इसी को जनरलाइज कर देंगे। तो साइन थीटा के लिए 0 का क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल टू एन पाई। जैसे मान लिया केस फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट है इफ साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पर? अभी हमने ऊपर देखा 0 के लिए 0 होता है पाई
2 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई ऐसे करके बनेगा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है देन जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा बन जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई। तो हमें अब याद रखना है कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा एन पाई, और एन जहाँ पर क्या है एक इंटीजर है, एन जो है वो वहाँ पर एक इंटीजर है। एन की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करके हमको बहुत सारे सोल्यूशन निकालने भी पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर जनरल सोल्यूशन में इस तरीके से एन की वैल्यू इंटीजर के टर्म में पुट कर सकते हैं। सर रियल नंबर भी बोल सकते हैं। एन इज एनी इंटीजर ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो हमें सिर्फ इंटीजर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने रियल नंबर रख लिया, अगर एन की वैल्यू 1/2 रख दिया तो थीटा पाई/2 आ जाएगा, और क्या थीटा पाई/2 साइन देता है। उसके बाद केस सेकंड लिख लिया, केस सेकंड इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हमें पता है कि थीटा के क्या क्या नंबर आते हैं। याद है किसी को थीटा कहाँ कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस 3 पाई/2 5 पाई/2 इस तरीके से कॉस के भी 0 बन जाते हैं। कॉस 90 तो सबको याद ही होगा, और ये भी बताया मैंने कि कॉस में ऑड मल्टीपल जितने भी हैं वो सारे के सारे, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा इक्वल टू बन जाएगा 2n प्लस वन बोलो या -1 बोलो, दोनों चलेंगे क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई एक ले लेंगे। तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई/2 एन। फिर बात वही है कि एन जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए, अगर हम इंटीजर नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। फिर केस 3 ले लेते हैं। केस 3 हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा अगर टेन थीटा की वैल्यू 0 है। ये सब पुरानी बातें हैं, हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हमारा पीछे का छूट भी गया है तो अभी हम फिर से उसको पढ़े दे रहे हैं, तो फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। टेन थीटा 0 कहाँ कहाँ पर देता है, जब थीटा 0 पाई हो 2 पाई हो, हाँ, क्योंकि हमको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या बन जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस इससे मल्टीप्लाई करके 0 बन जाता है। तो टेन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, साइन थीटा 0, और अगर साइन थीटा 0 है देन थीटा क्या होता है एन पाई। तो जब भी कभी हमारे पास टेन थीटा भी 0 होगा देन हम तब भी यही बोलेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई। एन जो है वो यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। तो ये हो गया साइन कॉस 10 का, जब कोई वैल्यू हमको 0 मिलेगी तब के लिए। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 0 ही मिले, कोई वैल्यू और भी मिल सकती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमको साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिल गई, तो फिर 1/2 हमें सारे क्वाड्रेंट में घूमना पड़ेगा कि किस किस क्वाड्रेंट में है, और फिर उसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर इन सब के लिए फार्मूले बनाए गए इस चैप्टर में, तो वो फार्मूले मैं भी बताता हूँ और उनको डिराइव भी कर देता हूँ कि किस तरीके से वो फार्मूले बने हैं। पहले हम क्या करेंगे, सारे फार्मूले एक साथ लिख लेते हैं, फिर उनको डिराइव करते हैं। तो केस 4 जो है हमारे पास क्या है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 0, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, 0 तो हो चुका है। अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फ़ा, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो हम इसको 1/2 को साइन में ब्रेक करेंगे, तो साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू, या साइन थीटा दे दिया √3/2, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का बन जाएगा। ये सबसे थोड़ा सा अलग फार्मूला होता है, बाकी दोनों कॉस और टेन के तो ईजी हैं, ये भी ईजी है, खास कुछ ऐसा नहीं है, अभी डिराइव भी कर लेंगे। हमें ये याद रखना है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा आता है देन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फ़ा। थोड़ा सा अजीब रहेगा और हम इसको इग्नोर करेंगे हमेशा। अगर कभी साइन का केस होगा तभी लगाएंगे, अगर एक तरफ साइन एक तरफ कॉस का होगा तो हम साइन को इग्नोर करके कॉस में ही चेंज करके कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा लगाना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि कॉस के फार्मूलों में ये सब नाटक नहीं होता, +-1 की पावर एन अल्फ़ा,
कैसे आया अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो मैं ये सारे डायरेक्ट फार्मूले लिख देता हूँ ताकि हमारे पास एक सारे फार्मूले का कलेक्शन बन जाएगा। तो केस 4 के बाद केस 5 लिख लेते हैं कि अगर कॉस, यहाँ सब में n जो है वो एक इंटीजर ही है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए हो जाएगा। यहाँ पर भी n जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। केस 6 में अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा गिवन है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर भी n जो है वो एक इंटीजर है। ये भी तुमको दिखाऊंगा डायग्राम से ही बना के, तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिया इन्होंने। बाकी अभी प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे। केस 7, केस 8 और केस 9 उसको हम तीनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। केस 7 में लिखेंगे इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, उसके बाद और करके यहाँ पर हो जाएगा अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आया, और अगर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा आया, देन तब हम क्या करेंगे, तीनों के लिए एक ही फार्मूला है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि भाई यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो और फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा लगा दो, फिर कई सारे एंगल छूट जाएंगे हमसे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी स्क्वायर लगा होगा तो हम कोशिश यही करेंगे कि स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाएं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई ऐसे दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हम ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि साइन थीटा को हम √3/2 कर दें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस √3/2 करके प्लस माइनस फिर दोनों के लिए अलग अलग लगाएं। तो फिर उससे अच्छा है कि हम सीधे ये छोटा सा फार्मूला दिख रहा है n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, इसमें सारे के सारे कलेक्शन मिलने वाले हैं हमको। और ये कैसे आए हैं अभी हम बात करते हैं इनके बारे में। तो अगर स्क्वायर हो तो फिर हम कोशिश ये करें कि देखो इसको ऐसे ना करके इसको साइन स्क्वायर रखें और इसको भी होल स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और फिर यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लगा देंगे, n पाई प्लस माइनस π/3, और फिर हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं n की वैल्यू रख के, 0, 1, -1 रख के, कि इसके बहुत सारे जनरल सोल्यूशन बन सकते हैं। तो इन तीनों के लिए फार्मूला सेम क्यों है वो भी अभी बात करते हैं, और ऊपर वाले फार्मूलों को भी डिराइव करते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, बस यही है इस चैप्टर में, बस और कोई फार्मूला नहीं है। बाकी सारे फार्मूले हमारे पीछे वाले ही यूज़ होने वाले हैं, जो हमने एक पूरा कलेक्शन बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर केस 4 को प्रूव करते हैं कि अगर साइन थीटा साइन अल्फ़ा की इक्वल है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा कैसे बना है। तो लिख लेते हैं प्रूफ, केस 4 का हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ हमें ना भी आए तो भी चलेगा, वैसे तो आ जाएगा इजी, मैं बताऊंगा तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। प्रूफ इसलिए हम लोग करते हैं ताकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं होता है। मेंस में तो कभी कभी कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस में हमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें उसका फार्मूला कैसे बना उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर हम आगे कुछ करना चाहते हैं, हमारा एम है जेईई एडवांस, तो फिर हमें सबके लिए तैयार रहना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो अब हम करते हैं साइन थीटा इक्वल टू जो साइन अल्फ़ा है, ये इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यहाँ कर देते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, देन
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ये कैसे आया होगा। चलो तो इसको प्रूव करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट फार्मूला न लगा के अगर ये प्रोसीजर भी करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। साइन वाला तो खासकर बड़ा हो जाता है, कॉस वाला तो तब भी थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। साइन सी माइनस साइन डी सबने पढ़ा हुआ है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर आ गए हमारे पास, दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग कर लेते हैं। पहला है cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और दूसरा है हमारा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 का मतलब, या cos थीटा इक्वल टू 0, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब हम इसमें प्लस ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस कोई एक लेके चलेंगे तो भी हमारा काम चलेगा क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा है थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू ऑड मल्टीपल n की जगह मैंने m ले लिया, m को भी इंटीजर मान लेते हैं, 2m प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पर m जो है वो एक इंटीजर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? यस और नो, कोई प्रॉब्लम? सर माइनस क्यों नहीं लेगा, 2m प्लस आया तो कोई भी एक ले लो, चाहे 2m प्लस 1 ले लो या 2m माइनस 1 ले लो, क्योंकि 2m प्लस 1 से भी m की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो भी वही नंबर आने वाले हैं, 2m माइनस 1 से रखोगे तो भी बेटा वही नंबर आएंगे। रख के देखो ना, ऑड नंबर तुमने 10th क्लास में लेट करने सीखे होंगे तो उसमें यही सीखा है हमने कि ऑड नंबर 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं, कोई भी एक ले लो। वो तो मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कहीं 2m प्लस 1 दिखे और कहीं 2m माइनस 1 दिखे तो प्रॉब्लम में ना फंसे। हाँ तो चलो यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक के बाद ये 2 से 2 कट हो जाएगा हमारा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ये मिल गई थीटा की वैल्यू 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब दूसरे वाले से जब 0 करेंगे, जो ये साइड में दिया हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या रखूँ यहाँ पे, बोलो। अगर साइन थीटा 0 दिया है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी तो ऊपर पढ़ा हमने कि साइन थीटा अगर हाँ ये लिखा हुआ है, साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई, तो वही यहाँ पर कर देते हैं। बस हमने n की जगह m पाई कर दिया है, m को हमने एक नया इंटीजर मान दिया। तो यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा 2m पाई हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m पाई प्लस अल्फा। अब जरा इन दोनों को मर्ज करना है हमको, इसको और इसको जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। इन दोनों को मर्ज करने के बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये ज़रा सोच के बताओ। इनको दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे, दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या ऐसा हो सकता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। क्यों, ज़रा देखो, अगर n की वैल्यू हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू अगर हमारे पास इवन नंबर है, n अगर इवन है तो इवन को क्या लेते हैं, 2m। n अगर इवन है तो इवन को लोगे 2m। ज़रा n की जगह यहाँ पे 2m रखो, देखो n की जगह पे 2m रख के क्या मिलने वाला है, थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर कोई इवन नंबर, माइनस 1 की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर अल्फा ही होगा, तो 2m पाई प्लस अल्फा। देखो ये वाला मिल गया कि नहीं, जो ये वाला है। अब जरा सपोज करो n की वैल्यू कोई ऑड नंबर ले लो, 2m प्लस 1 ले लो। ऐसे ही हमको क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, एक बार इवन लेना पड़ेगा, एक बार ऑड लेना पड़ेगा।
-1 की पावर n के टर्म में नहीं छोड़ेंगे। जब ऑड नंबर यहाँ रखोगे तो थीटा कितना मिल जाएगा, 2m प्लस 1 पाई प्लस -1 की पावर ऑड नंबर और इंटू अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये देखो सेकेंड वाला जो था वो मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इन दोनों को मर्ज करके हमारा ये फार्मूला बन गया। मेन फार्मूला हमारा ये है जिसको हमें याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा। कैसे आया ये भी बात हम लोगों ने कर ली। किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। अब करते हैं जरा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तुम खुद से करके देखो, हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जरा लगाओ फार्मूला, देखो खुद से कर सकते हो। ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। केस 5 को अपने से प्रूव करके देखो। ये नोट कर लिया सबने? केस 5 को प्रूव करो। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का प्रूफ देखो, बन जाएगा क्या? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 2m अल्फा। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा हमने, m के टर्म में नहीं लिखते, n के टर्म में लिख लेते हैं। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हमको लाना है। तो वही काम फिर से कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ये अगर c माइनस d बाई 2 किया है तो बाहर माइनस लगा दिया, इक्वल टू 0। एक बार साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 हो जाएगा। और एक बार साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 हो जाएगा। साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 हुआ तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस अल्फा। और दूसरा जरा देखते हैं, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। सर माइनस अल्फा होगा ना सर इधर पहले वाले में? माइनस अल्फा, बिल्कुल सही है इनकी बात। प्लस अल्फा इधर है तो इधर जाएगा, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब ले लेते हैं, दोनों का कॉमन सोल्यूशन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में ये बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्योंकि मैं डिस्कनेक्टेड हो गई थी तो केस 4 का प्रूफ देखना है। ये देखो, ये लो, ये बाकी लोग tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा जरा करें तब तक, अगर नोट कर लिया यहाँ तक तो। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके ओके, ये लो और ऊपर कर दिया, इसको भी ले लो। हो गया? यस सर। ओके दिशा,
हाँ रिदम, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो गया। सर कर रहा हूँ। ओके करो करो। यस सर हो गया। ओके तो ये केस कौन सा नंबर था, केस 6। इसका भी प्रूव कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू हमको लाना है n पाई प्लस अल्फा। बोलो क्या करेंगे बताओ जिसने भी किया है। सर इसमें 10 की सर साइन कॉस में ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। बिल्कुल सही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, इसको साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा, और इसको इधर ले आ गए तो ये साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, और ये बन गया साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू n पाई, तो थीटा इक्वल टू हो गया n पाई प्लस अल्फा। ये बन गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का प्रूफ आ गया हमारे पास। केस 7, 8 का जो है वो सभी का एक ही प्रूफ है, क्योंकि फार्मूला ही सभी का एक ही है। उसका भी जुगाड़ लगाओ, देखो वो भी हो सकता है क्या। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाले को प्रूव कर दो, एक को किसी को भी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब चूंकि इसमें प्लस माइनस दोनों लाना है, तो कुछ साइन स्क्वायर का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें कॉस आता हो, क्योंकि कॉस में प्लस माइनस लाना ज़्यादा इजी रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का कोई ऐसा फार्मूला जिसमें कॉस आता हो। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सर हो गया। हाँ सही, ऐसे ही किया है। नहीं सर मैंने वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला लगा। हाँ उससे भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, देन 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आ गया हमारा आंसर, इसका भी मतलब प्रूफ आ गया। कॉस स्क्वायर में भी कॉस वाला फॉर्मूला लगा दो, टेन स्क्वायर में भी ऐसे ही कर लो, साइन कॉस में ब्रेक करके, तो अपने आप ये सारे फॉर्मूले डिराइव भी हो जाएंगे और बहुत इजी भी हैं। बस इनको क्या किया गया, जनरलाइज किया गया है, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट घूम के इनके फॉर्मूले को जनरलाइज कर दिया गया, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में भी हम यही सब काम कर चुके हैं। बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका और बढ़ गया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, कितने मिल रहे हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं। कभी कभी प्रिंसिपल सोल्यूशन का जेईई में क्वेश्चन आया है और कभी जनरल सोल्यूशन का। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं, तो फिर हमें वो सारे ढूंढने पड़ते हैं जो 0 से पाई के मिड में आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमको सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस अपने। यहाँ तक किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स करते हैं फिर बहुत सारी, और उनके भी केसेस बना लेते हैं टाइप 1 टाइप 2 करके। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एबव फार्मूला। जो हमने अभी फार्मूले पढ़े उन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं, और इसमें भी टाइप फर्स्ट लिख लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बहुत इजी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
और सब में यही लिखना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कहीं कहीं पर प्रिंसिपल भी मैं निकाल के बता देता हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि जनरल निकाल दें और प्रिंसिपल निकाल दें, हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये कह रहा है 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। चलो इसकी दोनों ही निकाल दो, फाइंड जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकाल दो। प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकाल दो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन दोनों बता दो क्या होने वाले हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस 1 है, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30, तो 30 डिग्री है तो हमने π/6। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर π/6। एक बार फॉर्मूले ज़रा देख लो, अच्छे से याद कर लो थोड़ा, 2 मिनट में, सामने तो आई है तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अगले टर्न पे तो सबको एकदम याद होने चाहिए ये सारे, क्योंकि हमें जल्दी से काम करना है। अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रा बताओ, ये तो इसका कौन सा सोल्यूशन हो गया, ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब ज़रा इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन तुम लोग बताओ, यहाँ लिख देंगे n जो है वो इंटीजर है। प्रिंसिपल सोल्यूशन इसके क्या क्या आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि साइन थीटा 1/2 कहाँ कहाँ पर देता है। सर्कल में हमने सीखा है, हमने ट्रायंगल में सीखा है, हमने तो सब में सीखा है। साइन थीटा एक कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक तो π/6 30 डिग्री पर होगा, ये थीटा π/6 होगा, और एक कहाँ पर साइन थीटा 1/2 देगा। किस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, साइन थीटा 150। हाँ 1/2 है, यानी इधर आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में रहने वाला है। तो एक यहाँ पर देगा और एक यहाँ पर देगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 150। हाँ 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये 180 माइनस 30 जो है 180 माइनस थीटा होता है, तो 180 माइनस 30, क्योंकि यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर 180 प्लस थीटा होता है, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा होता है। 90 और 270 का यूज़ हम नहीं करते हैं, ये हम पहले ही बात कर चुके थे कि 90 और 270 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एंगल्स अगर हम वो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो इसलिए जब भी कभी क्वाड्रेंट में घूमना हो तो हमें इसी तरीके से एंगल अपने निकालने चाहिए। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे पास ये बन जाएगा, एक हो जाएगा π/6, लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन, और ये बन जाएंगे कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो π/6 और एक क्या बन जाएगा, 5/6। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं क्या, इसको n की वैल्यू 0 रख दो, जरा n की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि हमें मेनली इसी फॉर्मूले से ही सारे निकालने पड़ेंगे। n की वैल्यू 0 रखो, थीटा क्या मिलेगा, रखा n की वैल्यू 0 किसी ने, क्या मिलेगा थीटा, 5/6। हाँ देखो ये π/6 मिला। n की वैल्यू निगेटिव तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस रखेंगे तो निगेटिव में प्रिंसिपल सोल्यूशन होता नहीं। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 0 से 2π के मिड में रहेगा, और 0 और 2π इंक्लूडेड रहेगा, तो इसलिए माइनस का तो रख ही नहीं सकते हम। अब जरा n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखने से पाई और -1 की पावर है 1 होता है -1, तो पाई माइनस π/6 क्या मिल गया, 5π/6। n की जगह 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 2π और -1, तो 2π प्लस -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो क्या ये भी प्रिंसिपल सोल्यूशन में आ पाएगा, नहीं, ये सोल्यूशन ये सोल्यूशन तो है लेकिन ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं है। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हमको यही दोनों लेने पड़ेंगे,
तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें बच्चों? क्लियर है बात? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में गिवन है साइन सेक थीटा इक्वल टू 2। सेक थीटा की वैल्यू 2 गिवन है। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सर पिछले वाले वाली आएगी। कौन सा पिछला वाला? सर जो लास्ट टाइम जो आंसर आया था वही आएगा। ये जो ऊपर वाला पहला क्वेश्चन है। हाँ शायद, क्योंकि साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। अच्छा ये सेक दिया है बेटे। नहीं सर cos थीटा होगा 1/2। ओ हाँ सॉरी। ये तो सेक है ना, तो कॉस का रिवर्स होगा ना। सर 2 and pi plus minus pi/3। ओके। यस सर। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा में 1/2 कॉस 30। कॉस किसकी वैल्यू होती है? cos 60 cos pi/3 कॉस 60 यानी कि कॉस 60 यानी कि हो गया pi/3। pi/3। तो थीटा इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस pi/3। अब इससे हम अपनी वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। अगर हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए तो क्या क्या थीटा की वैल्यू होंगी बताओ? हमें देख लो ना, अभी तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं सीधे सीधे कि कॉस थीटा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा। एक फर्स्ट में होगा और एक फोर्थ में होगा। तो एक में थीटा होगा तो दूसरे में क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा। लेकिन माइनस थीटा तो बोल ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमें तो 0 से 2 पाई के मिड में चाहिए। तो थीटा हमारा कितना आया है? pi/3। तो 2 पाई और 2 पाई माइनस pi/3। 3 2 जा 6 माइनस 1 5 pi/3। बात क्लियर हो रही है? pi/3 और 2 पाई माइनस pi/3। अगर हम चाहें तो क्या इससे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। देखो ना, 0 रखने से प्लस pi/3 मिलेगा। और जैसी n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस वाला छोड़ जाएगा, 2 पाई माइनस वाला से ये दे देगा। तो ये सब इसी से फार्मूले से मिलने वाले हैं। जैसे हम जनरलाइज कर देंगे, जनरल फार्मूला का अप्लाई कर देंगे, वैसे ही हमारे सारे आंसर आ जाएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल के हों चाहे वो जनरल के हों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सब में क्वेश्चन वही है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि दोनों एंगल सेम दिए हुए हैं। अगर दोनों एंगल अलग अलग दिए होते फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती, फिर वो दूसरे टाइप का केस बन जाता। यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, तो अगर दोनों एंगल सेम है तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, सीधी बात। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। अगर दोनों एंगल अलग होते तो अभी ये दूसरा केस बनेगा। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कि जब साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा की इक्वल होगा या कॉस 5 थीटा की इक्वल होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। अभी तो हमको इसी से काम चल जाने वाला है कि साइन अपॉन कॉस कर दो, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो ये बन गया हमारा क्या? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? pi/4 की। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। देन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए देखो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n पाई प्लस अल्फा। लेकिन हमें तो थीटा की जनरल वैल्यू चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? n pi/2 प्लस pi/8। तो ये हमारा जनरल वैल्यू का आंसर हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया। इसी में अगर वो कहता प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ तो n की वैल्यू 0 1 2 3 रखना चालू कर देते और जितने भी सोल्यूशन मिलते हम सारे ढूंढ लेते।
निकाल सकते हैं ना। क्या होंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन जरा बताओ। n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 रखो तो क्या मिलेगा π/8। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 5/8। π/8 प्लस π/2 प्लस π/8। हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग ना। 5π/8 और 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 अगर रख दोगे n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 से 2 का 9π/8। पाई प्लस π/8 बिल्कुल सही है, 9π/8 आ जाएगा। और 9π/8। और क्या मिलेगा, 3 रख दो, 13π/8। 3π/2 प्लस π/8। ये भी अभी अंदर ही है, 2 पाई के अंदर है। जैसे ही तुम यहाँ 4 रखोगे 2 पाई प्लस आ जाएगा ना, और जैसे ही 2 पाई प्लस आया मामला फंस जाएगा, क्योंकि हमें तो 0 से 2 पाई के मिड में या 2 पाई तक चाहिए, तो वो तो 2 पाई प्लस हो जाएगा 4 रखने से। तो हमारे जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो 4 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 1 2 3 4। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़, कई कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 वैल्यू मिलेंगी, 15 वैल्यूज़ मिलेंगी, वो सारी ढूंढनी पड़ेंगी हमको। ठीक है ना। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे से केसेस हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी में भी इसकी एक एक्सरसाइज लास्ट में दी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके, तो वो भी हमें सॉल्व करनी है। वो हमारा होमवर्क हो जाएगा कि उसको हमें सॉल्व करना है। सर हमें फिर 2π तक क्यों लाना? हाँ ऊपर अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल सोल्यूशन देखो, अपने में डेफिनेशन देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर वहाँ पर देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में। हाँ सर मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप का होगा कि उसमें साइन भी होगा और कॉस भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 सॉल्व करना है। सॉल्व एंड फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे वैसे ये भी सॉल्व करना है और जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है। इसको कैसे करेंगे बताओ, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो। बहुत इजी है, ऐसा काम हम कल कर चुके हैं। कल ही हमने सर पहले वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं पहले हमको सेम वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन या तो पूरी कॉस में आ जाए या तो पूरी साइन में आ जाए। तो इसको साइन में लाना ज़्यादा इजी है कि कॉस में लाना ज़्यादा इजी है, जो ज़्यादा टिपिकल ना हो और सॉल्व भी कर सके। कॉस में लाना। हाँ क्योंकि अगर हमने कॉस को चेंज किया साइन में तो अंडर रूट आ जाएगा, और अगर अंडर रूट आया तो फिर तो बवाल हो जाएगा, बवाल कट जाएगा एकदम। तो फिर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0 कर लिया, और फिर इसको सॉल्व कर लिया। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और 4 बन जा 4 और 1 5/4 इक्वल टू 0। बल्कि 4 एलसीएम भी ले लिया और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमने 4 एलसीएम लेके 4 को 0 से मल्टीप्लाई भी करा दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको तुम लोग इसको यहाँ तक फैक्टराइज करके बताओ कॉस थीटा की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। सॉल्व करो इसको तुम लोग खुद से और फैक्टराइज करके बताओ कॉस थीटा की क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं। सर हो गया ना 4 cos स्क्वायर थीटा और 10 cos थीटा, सर 2 cos थीटा प्लस 8 cos थीटा। नहीं सर एक मिनट। फैक्टराइज सर 4 cos स्क्वायर थीटा, फैक्टराइज करके कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम सॉल्व फॉर एक्स करते हैं, दो फैक्टर मिलते हैं, एक्स की वैल्यू बताते हैं, वही काम पूरा करना है। फैक्टराइज करके कॉस थीटा की जो दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज मिलेंगी इसकी, तो वो दो वैल्यूज बतानी है क्या क्या होंगी।
सर एक 1/2 आएगी और एक -5/2 आएगी। यस सर। ओके 4 5 जा 20, 20 के फैक्टर करने हैं कि 8 आ जाए, तो क्या क्या फैक्टर हुए? 10 और -2। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा और -5 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो cos थीटा प्लस 5 आ गया, माइनस का सॉरी यहाँ पे 2 cos थीटा आएगा, और यहाँ पर भी हमने 1 कॉमन ले लिया, तो 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा माइनस 1 एक फैक्टर और 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू एक आ गई 1/2 और एक cos थीटा की वैल्यू आ गई -5/2। तो cos थीटा अगर 1/2 आया तो थीटा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5/3। cos 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ से कितना आएगा? cos थीटा की वैल्यू -5/2